जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, मनुष्य जब तक जीवित है उसे कर्म करना है, अपने कर्तव्य संपूर्ण करने हैं और दायित्व उत्तरदायित्व संपूर्ण करने हैं। बिना कर्म के यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होता है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और सारे प्राणियों की उत्पत्ति की और कर्म करने का अधिकार सभी को अपनी इच्छा से दे दिया। ये उसके ऊपर है, हर प्राणी के ऊपर, कि वो किस तरह से कर्म करे। लेकिन जो फल देने का विधान है वो परमात्मा ने अपने पास रखा और उसके लिए उसने बाकायदा ग्रहों को भी बनाया जो उस फल को व्यवहारिक स्तर पर फलीभूत करते हैं, चाहे वो अच्छे फल हों और चाहे वो बुरे फल हों। ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ये हमारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ते। जब तक जीवन है तब तक ये हमारे साथ रहते हैं। और इन ग्रहों की जो शक्तियां हैं उसे ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट टू गॉड, अर्थात भगवान के बाद इनकी शक्तियां हैं। इनकी शक्तियां कम नहीं हैं, अदृश्य होते हुए ये कार्य करते हैं, इससे इनसे सीधे तौर पे लड़ा नहीं जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इस जीवन में रहना चाहिए कर्म करते हुए। ये जो ग्रह होते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि इन ग्रहों को हम शांत करा लें, और जब शांत करा देंगे तो पूजा पाठ से या किसी और अन्य विधान से तो ये ग्रह शांत हो जाएंगे, तो ये फिर वो काम नहीं करेंगे गलत जो गलत ये कर सकते हैं, अर्थात जो बुरा फल है वो ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए ही होता है। इस बात को आप इस तरह से समझिए कि अगर कोई व्यक्ति के पास आपके खिलाफ कुछ काम करने की कानूनी शक्तियां हैं और उसे आप समझा बुझा कर कुछ देर के लिए रोक देते हैं, तो कुछ देर के लिए तो रुक जाएगा, कुछ समय तक रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद वो यही कहेगा कि भाई मुझे तो अपनी नौकरी करनी है, मुझे भी जवाब देना है उच्चाधिकारी को, और उच्चाधिकारी को भी किसी को जवाब देना है, तो मैं हर समय थोड़ी रुका रहूँगा। ठीक यही स्थिति इन ग्रह नक्षत्रों की भी है। ये ग्रह नक्षत्र बंधे हुए हैं परमात्मा के उस कर्तव्य से जो परमात्मा ने इनको ड्यूटी देने दी है और जो इन्हें कर्तव्य निभाना है। इन्हें अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल हर प्राणी को देना है, तब तक जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। जन्म से मृत्यु तक ये इन ग्रहों का यही कार्य है। इससे कुछ समय के लिए तो शांत होते हैं, कुछ समय के लिए इनसे बुरा फल नहीं मिलता है, और अगर ये प्रसन्न हो जाते हैं तो बहुत कुछ दे भी देते हैं। लेकिन जो इन्हें करना है, जो करने का विधान इनके लिए बनाया गया है, उसका ये कुछ समय बाद फल अवश्य देते हैं। ये मत सोचिए कि वो फल नष्ट हो जाएगा। शिव पुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब तक कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक फल भोग समाप्त नहीं होता है। और जिनकी भी आराधना हम करते हैं, अर्थात जिस स्वरूप से हम जुड़े हुए हैं, वो स्वरूप भी आपके प्रारब्ध की मर्यादा को बराबर बनाए रखता है। वो प्रारब्ध के समानांतर एक व्यवस्था तो खड़ी करता है जिससे आपका काम चलता रहे, जीवन चलता रहे। लेकिन प्रारब्ध में जो विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको वो समाप्त नहीं करता, क्योंकि वो परमात्मा का विधान है और परमात्मा स्वयं ही विधान बनाए और स्वयं उसे पलट दे, ये अमर्यादित आचरण होता है और परमात्मा सदा मर्यादित आचरण करता है। इसीलिए मैंने कहा कि कर्म सबको बराबर करने हैं। कर्म कैसे करने हैं? भगवान प्रसन्न होता है भक्ति से, या यूँ कहा जाए भगवान संतुष्ट होता है भक्ति से। भक्ति भी एक कर्म ही तो है।
ग्रह नक्षत्र को ग्रह शांति कराई जाए तो उसके लिए भी कर्म ही तो कराना पड़ता है। चाहे आप पंडित जी से करवाइए, चाहे आप खुद अगर सक्षम है खुद कर लीजिए, या चाहे जो भी विधान हो उस विधान का पालन कीजिए। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप परब्रह्म की आराधना करते हैं तो वो भी एक कर्म ही तो है। परिवार में जब तक आप जीवित रहते हैं आपको सारे रिश्तों के कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व संपूर्ण करने पड़ते हैं और उस हेतु कर्म भी करने पड़ते हैं। तो कर्म तो परिवार के लिए जीवन भर करना है। इसी तरीके से अन्य जो नाते रिश्ते हैं उनके लिए भी कर्म करना है और समाज के प्रति जो दायित्व हैं उन्हें भी संपूर्ण करना पड़ता है। देश के प्रति जब कर्तव्य आता है तो उसे भी संपूर्ण करना पड़ता है और मानवता के प्रति जो कर्तव्य होता है उसे भी संपूर्ण करना चाहिए। तो जब तक हम सब जीवित हैं तब तक हर प्राणी को कर्म करना ही है। इसीलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन शिथिल हो रहा था युद्ध लड़ने से मोहवश, तो उस समय भगवान कृष्ण ने यही कहा कि बिना कर्म किए तू नहीं रह पाएगा और तेरी प्रवृत्ति तुझे कर्मों में प्रवृत्त कर देगी। क्योंकि मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अगर कर्म नहीं करता है तो वो सोचता है भाई कर्म करना चाहिए, या ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, ये नहीं किया तो ऐसा नहीं हुआ। तो विचार तो चला ही करता है कर्म करने का, और विचार जो होता है कर्म करने का वही कर्म भी करवाता है। कहने का तात्पर्य आज की वीडियो में मेरा इतना है कि जब तक आप जीवित हो, जब तक आपकी उम्र है जो परमात्मा निर्धारित की है, तब तक कर्म आपको करना है। कर्म आध्यात्म में भी करना है और कर्म व्यवहारिक क्षेत्र में भी करना है। इसीलिए कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मात ये संगस्तो कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सब कुछ समझाते हुए ये कहा कि कर्म करने में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए, कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। फल मिले या ना मिले, अशुभता चाहे जितनी हो तब भी कर्म करते रहें, क्योंकि पता नहीं कब किस कर्म का फल कहाँ कैसे और किस रूप में मिलेगा। ये जो परमात्मा ने निर्धारण किया है उसे परमात्मा जानता है, फलीभूत करता है, हम सबको नहीं पता होता। और अगर कर्म हम नहीं करेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार भी हम माने जाएंगे और कर्मों का ही फल मिलता है। जब कर्म नहीं किया तो फल किस बात का। कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा फल, बुरे करेंगे तो बुरा फल, ऐसा माना जाता है। लेकिन अच्छे फल मिलने में भी कई कारण बाधक बन जाते हैं और बुरे फल मिलने में भी कई कारण बाधक बन जाते हैं। तो फल किस तरीके से मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि कई कारण हैं फल मिलने में। मात्र कर्म करने से फल उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी कर्म तो मनुष्य को करना ही है और कर्म हर प्राणी करता है। गाय को जो भूख लगती है तो जगह जगह वो खाना ढूंढने जाती है, और जब जो मांसाहारी पशु हैं उनको जब भूख लगती है तो वो शिकार की खोज में जाते हैं, कर्म करते हैं। ये ठीक है कि उनके कर्म खाने पीने तक ही सीमित है, लेकिन मनुष्य का कर्म खाने पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि सारे अन्य कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व भी से संपूर्ण करने हैं और भक्ति करते हुए भगवान तक भी पहुंचना है। क्योंकि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से और सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद समझ जाता है कि उसका मूल स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। तो आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की सद्गति के लिए, आत्मा को मोक्ष देने के लिए भी कर्म करने पड़ते हैं, भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए जब तक जीवित हैं कर्म करते रहिए और सदा ये ध्यान रखिए कर्म आपको करना है। कर्म से ना कभी उबिए और ना कर्म से कभी विमुख होइए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भगवान का कार्य दिनों दिन आगे बढ़ता चला जाए। और इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि भगवान के असंख्य भक्तों के पास ये चैनल पहुंचता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिएगा। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।